हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? एनर्जी है कि नहीं? एनर्जी होनी चाहिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था, मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। और मोशन के अंदर हम लोग देखे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज़ करना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, वह है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आप समझो कि इस दुनिया में अगर फोर्स ना हो तो कुछ भी चीज़ नहीं चलने वाली है कि नहीं। न तो गाड़ी चलेगी, न तो फुटबॉल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, न तो कोई ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो, कोई ब्लॉक को पुश कर रहे हो, कोई अलमीरा को पुश कर रहे हो या कोई दरवाज़ा को पुश कर रहे हो तो ना दरवाज़ा खुलेगा ना बंद होगा। मतलब फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे सर, फोर्स कैसे? तो वन बाय वन हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि फोर्स सर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लास 9th के अंदर। पहला सवाल आ सकता है कि व्हाट इज फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, पहला डेफिनेशन जो फोर्स का, फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो आप उस पर धक्का दे रहे हो या पकड़ के खींच रहे हो, तो वह जो धक्का दे रहे हो या पकड़ के खींच रहे हो इसी को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो आप धक्का दे रहे हो या आप उसको पुल कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये अपन लोगों के पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक टेबल पे पड़ी हुई है, ये ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है। सपोज करो इसका मास है, लेटर सपोज 5 kg मास है इसका। एक और सेम ब्लॉक मैं बनाता हूं, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना। सेम ब्लॉक मैं बनाता हूं बाबू, और ये है अपन लोगों के पास, ये भी है 5 kg। कब इसको पुश बोलोगे? यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से धक्का दूं और इसको इस तरीके से पकड़ के खींचूं तो इसको जब धक्का देगी इसको हम लोग बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं इसको? पुश, मतलब ढकेलना। और पुल का मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे? खींचना, मतलब पुश और पुल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? सर एडवांस डेफिनेशन क्या होगी फोर्स का? एडवांस डेफिनेशन, फोर्स का काम क्या है? सर फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से आप मोशन में चेंज कर सकते हो। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में ला सकते हो, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को आप चेंज करके ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे ला सकते हो। या हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी एक डायरेक्शन में आ रहा है तो हम लोग उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ए फोर्स। चौथी चीज क्या कर सकते हैं? शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लो गोल है कि नहीं, उसको बहुत तेजी से पकड़ के दबा रहे हैं हम लोग, बहुत तेज से पकड़ के दबाएंगे तो हो सकता है उसका कुछ चेंजेस आ जाए। मान लो यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाए दोनों तरफ, ये फोर्स लगाए, हो सकता है फोर्स लगाने पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाए, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाए, है कि नहीं? तो फोर्स से हम लोग फोर्स से क्या कर सकते हैं? तो सर फोर्स का एक और डेफिनेशन है, और एक और डेफिनेशन क्या है सर? एक और डेफिनेशन समझो। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज करता है या ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन
या हम लोग चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फोर्स। मतलब फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी which change or tends to change सर क्या चीज, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और state of rest, state of motion, motion or change shape and size of an object, shape and size of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप शेप और साइज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब समझाइए। सर स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब हुआ कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। सर शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लो उसका जो आकार है, जो उसका शेप है, वो हमारे पास मान लो ओवल है या एलिप्टिकल है या हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का है, तो उस शेप को आप चेंज कर सकते हो। कैसे, फोर्स लगाओगे, हो सकता है फोर्स लगाने की वजह से मेटेरियल डिस्टॉर्ट हो जाए। डिस्टॉर्ट होने का मतलब हो सकता है उसका आकार बिगड़ जाए। मान लो एक पंच कोई मारा तुम्हारे आंख पे, आंख का आकार चेंज हो गया कि नहीं। एक पंच यहां मारा, उसका भी आकार चेंज हो गया। हाँ सर ये तो है, ये तो बात सही बोल रहे हैं सर। एक मेरा दोस्त मार दिया था मुझे और मेरे मारने के बाद सर उसका आकार सर, मेरा तो आकार नहीं चेंज हुआ मगर उसका आकार चेंज हो गया। सर कैसे, सर वह मेरी बंदी को घूर रहा था बहुत देर से। सर जैसे ही मैंने देखा कि मेरे बंदी को घूरा बहुत देर से और बहुत देर से उसको देख रहा था, अच्छी निगाहों से देख रहा था, खराब निगाहों से नहीं, अच्छी निगाहों से सोच रहा था कि यार इसको मैं प्रपोज कर दिया जाए। पता चला कि वह बंदा तुमसे कमज़ोर है और तुम मारे उसको, और मारने के बाद उसका शेप चेंज हो गया। मान लो ये बेचारे का आँख है और ये शेप हमारे पास, इसका बेचारे का हंस रहा था। अब क्या हुआ सर, 10 kg मान लो इस वक्त रेस्ट पर है। क्या है ये, रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब ये अभी रुका हुआ है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। सर ये मूव कर रहा है, सर ये मूव कर रहा है, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यह हमारे पास सपोज करो सर यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, मैंने F फोर्स इधर से लगाया और F फोर्स मैंने इधर से लगाया। सर क्या होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन बाय द नेम स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस कंडीशन इज नोन बाय द नेम स्टेट ऑफ रेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं बाबू हम लोग स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, स्टेट ऑफ मोशन। कोई पूछेगा तो बता सकते हो स्टेट ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन या ये डायग्राम बना के। सर हाँ बता सकते हैं आप। तो यहां पे ये क्या होगा अपन लोगों के पास, चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो कि सपोज करो कि बहुत देर से तुम्हारे बंदी को घूर रहा था वह, और तुमने देखा कि मैं कहा आप तो मारूंगा इसको, ऐसे गए और ऐसे मार दिया पंच मारने के बाद भाई साहब इसका चेहरा बिगड़ के कुछ ऐसा हो गया, ये थोथा हो गया है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका शेप चेंज हो गया, देखो मटेरियल डिस्टॉर्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या हमारे पास चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हमारे पास शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सर पहला सवाल क्या, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या होगा, पुश और पुल ऑन एनी पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या फोर्स बोलते हैं। ठीक है सर। सर पुश का मतलब ये डेफिनेशन, पुल का मतलब खींचना।
सर फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को या चेंज करता है, ट्राइज टू चेंज, समझ में आ रहा है? टेंड्स टू चेंज या ट्राइज टू चेंज, मतलब या तो वो चेंज करने की। क्या फोर्स जरूरी है क्या कि स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ही कर पाए? नहीं। सर एक अलमीरा खड़ा हुआ है, अलमीरा को धक्का देता हूँ, वो कभी मूव नहीं करता, है कि नहीं? अरे वैसा होता है क्या अलमीरा को सर मैं किसी भी ऐसे बस धक्का दे दूंगा अलमीरा मूव कर जाएगी? ना, ऐसा तो नहीं होता सर, अलमीरा तो मूव नहीं करती। अलमीरा बहुत सारा, मान लो तुम पूरा धक्का लगा दिए, नहीं हुआ, एक लोग को और बोला ए भाई इधर आओ, साथ में आओ, साथ में लगाए, दो लोग, हो सकता है वो पुश कर, वो हो सकता है मूव कर गया हो। तो सर ये अलमीरा कुछ फोर्स से जैसे मैं लगा रहा था तो क्यों नहीं मूव किया? सर अपने दोस्त को क्यों बुलाना पड़ा हमें इसको मूव कराने के लिए? तो वन बाई वन धीरे 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 हम लोग सभी आंसर पर पहुंचेंगे। सर सवाल नंबर सेकंड ये है कि सर फोर्स क्या क्या कर सकता है। मान लो क्वेश्चन में सवाल आया फोर्स क्या क्या कर सकता है हमारे पास, फोर्स क्या क्या कर सकता है भैया? फोर्स के पास बहुत ताकत है। फोर्स कैन बी हमारे पास फर्स्ट चीज चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। सेकेंड सर ये चीज हमारे पास चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सर ये भी कर सकता है कि नहीं? सर थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड ये है सर इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सर फोर्थ है अपन लोगों के पास, फोर्थ इट चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका ये शेप और साइज चेंज कर सकता है। सर कैसे? मान लो एक फुटबॉल रुका हुआ है और उस पे गए और तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, तो बहुत बेहतरीन फुटबॉलर हो, मेसी रोनाल्डो के एकदम तुम्हारे पास पीछे छोड़ दियो और बहुत आगे चल गए तुम और लेकर गया मारे इस तरह की धार में, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब रुका हुआ था, मार के उसको मोशन में कर दिए। तो सर वो कौन किया? तुम अपने पैर से फोर्स लगाए, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए, तो सर वो फोर्स कौन लगाया? हम लोगों ने लगाया। हाँ सर, तो इसका मतलब फोर्स से हम लोग रेस्ट को मोशन में कर सकते हैं। सर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो मोशन में है, मान लो फुटबॉल को बहुत तेज मारे, और फुटबॉल को बहुत तेज मारने के बाद तुमने क्या किया, उसको आए और वहाँ पे लंगी उंगी लगा के, लंगी जानते हो ना क्या होता है? हाँ, लंगी उंगी लगा के उसको बॉल को रोक दिए। बॉल को जैसे ही रोके इसका मतलब तो मोशन से उस बॉल को रेस्ट पर लेके आ गया। मान लो हार्दिक पांड्या तो ये बता हार्दिक पांड्या भैया छक्का मारने में तो बहुत एक नंबर है, बहुत तेज छक्का मारता है, कभी भी आके लपेट देता है, ऐसा लगता है शुगर उठ कर आया भाई, मार रहा है छक्का, लो ज़बरदस्त इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है। तो मान लो बॉल आ रही थी सीधे पिच पे आ रही थी, अब बॉल का डायरेक्शन या तो हार्दिक पांड्या एकदम सीधे छक्का मारे, या तो लेग पर मार दे, या तो ऑफ साइड मार दे, हो सकता है एबी डिविलियर्स रहे तो पीछे मार दे, है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट का जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। चौथी चीज क्या है? शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हो सकता है कि मैं फोर्स लगाकर, एक प्लास्टिक वाली बॉल होती है उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होता है, प्लास्टिक वाली बॉल क्या हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब हल्का सा चेंज हो जाएगा उसका शेप वगैरह। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इट ऑल्सो चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर ये तो कर सकता है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है सवाल। सर सेकेंड कहानी ये है हमारे पास। सर आप ये बताओ कि सर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है अपन लोगों के पास न्यूटन। क्या होता है अपन लोगों के पास? न्यूटन। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, और इसका जो सिंबल होता है इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन से। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन से। सर क्यों? सर इसका सिंबल अगर मैं बोलूं कि सर एक फोर्स लगा रहा हूं 50,
तो 50 का मतलब क्या है, या आप न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हो, एक सिंपल नंबर बता रहे हो। सर 50, मैं बोला कि मैं यहाँ से कुछ दूर चला, मैं बोला 50 चला। सर 50 क्या, 50 मीटर चले या 50 सेंटीमीटर चले या 50 फुट चले, कितना चले, ये बात सही। मैं बोला सर आपका मास क्या है, बाबू आपका मास क्या है, तो मैं बोला तुम लोगों का जो मास है ऑन एन एवरेज होगा 50 किलो। सर 50 किलो, किलो नहीं सर, मैं बोला 50। तो सर 50 क्या, 50 किलो मतलब 50 केजी, मतलब आपके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट बताना बहुत ज़रूरी है। तो फोर्स है, तो फोर्स के साथ हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स 30 न्यूटन का लग रहा है या 50 न्यूटन का लग रहा है या 100 न्यूटन का लग रहा है। तो हमें इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। सर ये तो हुआ। सर फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे, फोर्स जो है, फोर्स जो होगा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब अब ये होता है कि जिसके पास दो चीज हो, पहला तो मैग्नीट्यूड हो और दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन हो। अरे है कि नहीं लाला, समझो बात को, बात को जितना समझोगे उतना मजा आएगा, एकदम फील करो, फील, समझ में आ रहा है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो बबुआ, इसके पास अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीज होगी, क्या क्या होगी जल्दी बताओ। सर पहली तो मैग्नीट्यूड होने वाला है और दूसरा क्या होने वाला है, डायरेक्शन। तो पहली चीज जो होगी वो होगा अपन लोगों के पास इसका मैग्नीट्यूड, ये होगा अपन लोगों के पास मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोला कि एक ब्लॉक के ऊपर मैं 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, कितना, 50 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, बल 50 न्यूटन का लगाया, तो तुम्हारे अंदर एक सवाल आएगा कि सर 50 न्यूटन का जो फोर्स है वह आप किधर लगाए, है कि नहीं। 50 न्यूटन का बल आप कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हो, है कि नहीं। मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, मुझे इसको मारना, मान लो हमारे पास एक बॉक्सिंग बैग नहीं होता है, मान लो उस पर, तो मतलब इस बॉक्सिंग बैग पे मैं मारूंगा 50 न्यूटन का फोर्स। सर बॉक्सिंग बैग पे आप 50 न्यूटन का फोर्स किधर मारिएगा, इस डायरेक्शन से या ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी एंगल से। तो आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, आपके पास डायरेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। सर डायरेक्शन का मतलब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, इन फ्यूचर हो सकता है आप 11th के लिए तैयारी कर रहे हो, 10th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लो, आप इस चैप्टर का मतलब नहीं समझते, बस पढ़ लो, रट्टाफिकेशन करो, क्लास 9th वाले ऐसे भी रट्टाफिकेशन बस करते हैं, और क्या करेंगे, है कि नहीं। स्कूल में बस रट्टाफिकेशन नहीं कराया जाता। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, सर स्कूल में अगर क्वेश्चन लिखा व्हाट इज फोर्स, मतलब यही लिखा हुआ सवाल रहेगा तभी आंसर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ऐसा रहता है क्लास में। रट्टाफिकेशन मत करना, वो रट्टाफिकेशन करने से क्या है कि आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है, आपका दिमाग हो जाएगा गार्बेज, हो जाएगा पूरा खराब, समझ में आ रहा है। तो आप रट्टाफिकेशन मत करना, सिंपल प्यार से पढ़ो, प्यार से लिखो, आंसर मिलेगा। सर स्कूल में तो जो लिखवाया जाता है, अगर उसके अलावा अगर कुछ और लिख दिया गया, सर नंबर काट लेते हैं, है कि नहीं। अरे ऐसा होता है कि नहीं। अरे मतलब हम लोग भी बचपन में क्लास 8 या 9th में थे तो क्या करते थे कि जैसे ही जो क्वेश्चंस लिखा रहता था फिजिक्स का, वही सेम आंसर हम लोग को चिपकाना है। आंसर कॉपी के अंदर हमारे पास जो आंसर बुक मिलती है उसके अंदर वही कॉपी करना है सेम। अगर इधर से इज भी चेंज हुआ, ऑफ के जगह अगर तुम्हारे पास कुछ और लगा दिए, एंड के जगह अगर ए लिख दिए, मतलब समझो कि अरे यार ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिजिक्स ये नहीं बोलता है, फिजिक्स आपका कॉन्सेप्ट देखता है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। आप पूरी कहानी लिख दिए, पूछेगा फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, पूरी कहानी आपने लिख दिया मगर लिखा ही नहीं कि फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर क्वांटिटी, आपको एक नंबर नहीं मिलने वाला है कि नहीं। तो सर अगर ये कैसे पता चलेगा, तो सर मैग्नीट्यूड, तो मैं बोला सर 50 न्यूटन फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं बोला 50 न्यूटन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया, मैं बोला सर ईस्ट डायरेक्शन में लगाया। मैं बोलूँगा 50 न्यूटन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया। तो आपको पता होना चाहिए सर 50 न्यूटन फोर्स अगर ईस्ट डायरेक्शन में लगाए तो आपको पता है ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है अपन लोगों के पास साउथ। सर 50 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये 50 न्यूटन फोर्स आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा। सर ये जो लंबी वाली रेखा होती है वो बताती है इसके मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो होता है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन को, ठीक है सर।
सर 50 न्यूटन नॉर्थ का मतलब इस डायरेक्शन में, 50 न्यूटन नॉर्थ का मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो ये हम लोग 50 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दें। सर ऐसा कभी कभी होता है, सर कभी कभी ऐसा होता है कि लिखा रहता है द ट्रेन इज मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हम लोग को लगता है कि सर जो नॉर्थ डायरेक्शन है ऐसे बनाया गया इसके ऊपर, सर नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब ऊपर। अरे ऐसा नहीं होता, नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब ऊपर मत समझना। कभी भी अगर सवाल आ जाएगा तुम्हारे सामने वाला उसको नॉर्थ मानना, पीछे वाले को साउथ मानना, इधर वाले को वेस्ट और इधर वाले को ईस्ट मान के सवाल को सॉल्व कर देना, हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? सर यहाँ तक क्लियर हुआ। सर एक और एग्जाम्पल देख लो बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2। सर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? मैं बोला कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगाया, इस ब्लॉक के ऊपर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाया या 10 न्यूटन का ले लो। सर 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाता हूं और ये ब्लॉक है रेस्ट पर, ये ब्लॉक है हमारे पास रेस्ट पर, और जो सरफेस पे रखा गया है वो सरफेस है स्मूथ सरफेस। क्या है अपन लोगों के पास? स्मूथ सरफेस। सर स्मूथ सरफेस का मतलब हो गया यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 0। सर ये क्या होता है बस समझो। सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब जिस सतह पे ये हमारे पास ब्लॉक और टेबल रखा हुआ है दोनों के बीच में, मान लो ये है टेबल, इसके ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक, तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। ठीक है सर। सर ये रेस्ट पर है, सरफेस स्मूथ है, तो सर इसके बीच में हमारे पास कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो मैं बोला ये मान लो यहाँ पे 5 kg का मास है, मैंने इसके ऊपर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। सर 10 न्यूटन का फोर्स आप एक और डायरेक्शन में लगा सकते हो। मैं बोला सर 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाया। क्या ये जो फोर्स है, बहुत ध्यान सुनना बबुआ, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। सर मैं बोला यहाँ पे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए, और भी किसी एंगल पे लगा सकते हो। सर 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो मोशन होगा अपन लोगों के पास, जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये जो मोशन होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये जो मोशन होगा बॉल का वो किधर, ये ब्लॉक का मोशन किधर होगा? इधर होगा। सर ये वाला 10 न्यूटन फोर्स क्या मोशन करा पाएगा क्या? ना। इसका मतलब जरूरी नहीं कि जो फोर्स आप लगा रहे हो उससे स्टेट चेंज ही हो, तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई कोई या ब्लॉक अगर रुका हुआ है तो हो सकता है कि फोर्स लगाने पे रुका ही रह जाए, मूव ना करे, है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है। इसका मतलब कोई अगर सवाल पूछे क्या फोर्स लगाने पर क्या जरूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही कर जाए, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मूव कर जाए? ना, जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट भी, समझ में आ रही है ये चीज? तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। सर आगे चलते हैं। एक कहानी है अपन लोगों के पास, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? सर बैलेंस्ड फोर्स के बारे में जाने। बैलेंस्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जहां पे बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे, और उस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स अगर 0 होता है, क्या नेट फोर्स 0 हो जाए तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब नाम सुन ही रहो, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होगा? अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस होना चाहिए, तभी बोलोगे अनबैलेंस्ड, है कि नहीं? अनबैलेंस्ड फोर्स। सर अपने जीवन में मैं कैसे बैलेंस हर चीज़ों को कैसे बैलेंस रखूं? तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो ज़िंदगी है वह आपके कहने से नहीं चलेगी, ज़िंदगी भी अपने कहने से कभी कभी चलती है, तो आप बैलेंस जो चीज़ें रखना चाहते हो रख नहीं पाओगे, तो इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो, स्मूथली चलने दो। बस अपना सपोज करो तुम सोचे कि 2 घंटा पढ़ना, 2 घंटा तुमने सोचा तो 2 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, 1 घंटा 20 मिनट, और उसके अंदर भी पढ़ने जाओगे तो जैसे ही कभी कभी क्या होता कि हम लोग पढ़ने जाते हैं तो कभी कभी जैसे ही तुम पढ़ने बैठोगे पूरी दुनिया की पूरी सारी चीज़ें तुम्हें याद आने लगेंगी, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे पढ़ने बैठे किताब खोले वैसे ही बोलोगे अरे यार प्यास लग गई, पानी पीने चले जाओगे। फिर कभी कभी ऐसा लगेगा अरे यार
पेन की रिफिल खत्म हो गई, पेन स्टेशनरी से हम पेन लेने चले जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मम्मी ने ऐसा सामान बोला था, ये सामान लेकर आया नहीं। उस वक्त तुम्हें हर एक काम तुम्हारे दिमाग में आएगा और तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करेगा, मत पढ़ो बाबू, चलो काम करो चुपचाप से, है कि नहीं। पानी पियोगे, उसी के अंदर वॉशरूम जाओगे, उसी के अंदर तुम स्टेशनरी शॉप जाओगे, उसी के वक्त तुम्हें चाय याद आएगी, कॉफ़ी याद आएगी, हर एक चीज़ वह भी याद आएगी। समझ में आ रहा? तो सब कुछ ना कोई चीज़, सारी चीज़ें याद आने वाली। सर बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ? सर बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास बॉल, ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेट अस सपोज एक 10 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये हम लोग लगा रहे हैं क्या, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स एक निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। मुझे पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं एक चीज बताया था आपको, ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन, ऑलवेज टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन। तो मैं बताया था कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लेने वाले हो, पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लेने वाले हो, निगेटिव लोगे, ऊपर वाले डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव लेना, और नीचे वाले डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लोगे, निगेटिव लोगे, है कि नहीं। सिंपल सा रूल, इधर गया पॉजिटिव, इधर गया निगेटिव, इधर गया ऊपर पॉजिटिव, इधर गया निगेटिव, है कि नहीं। सर नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? सर नेट फोर्स, एफ नेट लिखते हैं इसको, ऐसे याद करो, या हम लोग ऐसे लिखते हैं नेट फोर्स, है क्या बोलते हैं सर, नेट फोर्स। बहुत ध्यान सुनना, आगे बहुत काम आएगा। नेट फोर्स को हम लोग एफ नेट लिखते हैं ऐसे, नेट फोर्स को एफ नेट हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। तो मैं बोला सर इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? सर आप बोलोगे सर नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, माइनस 10 न्यूटन ये है हमारे पास, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर एक बॉडी पे, एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है तो उस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं उस फोर्सेस को, बैलेंस्ड फोर्स। सर अनबैलेंस्ड फोर्स कब बोलोगे? अनबैलेंस्ड फोर्स आप ये बोलोगे कि मान लो बाबू कि ये हमारे पास 5 kg का मास है, उसके ऊपर आपने लगाया ये 20 न्यूटन का फोर्स, और पीछे की तरफ लगाया आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स। क्या लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स, है कि नहीं। सर यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाबू नेट फोर्स हो जाएगा आपके पास 20 न्यूटन, तो आगे 10 न्यूटन माइनस करोगे तो ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 10। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो टोटल नेट फोर्स पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है? सर नेट फोर्स तो पॉजिटिव आ रहा है, ये होगा हमारे पास 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन का मतलब ये ब्लॉक प्यारे से आहिस्ता आहिस्ता इस डायरेक्शन में चलेगा। सर अगर निगेटिव आ जाता तो क्या होता है? सर निगेटिव आ जाने का मतलब ये ब्लॉक इधर चलता, है कि नहीं। अब समझो कि ये 20 है, 20 से इधर खींच लो ये 10, तो ये मतलब ओवरऑल 10 से ही तो मूव होगा, 20 में से 10 गया 10, है कि नहीं। सर अगर यहाँ पे 30 होता, उधर 20 होता, तो ये बताओ इधर क्या होता? अगर मान लो यहाँ पे 30 होता, इधर 20 होता, तो -30 + 20 करते, -10 न्यूटन का मतलब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अरे है कि नहीं। एक और चीज याद करना, अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 होती है तो याद करना एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है तो मैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पढ़ाया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब होगा मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, स्पीड की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में? जो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था वो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 मतलब नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया। सर कैसे, इसके बारे में क्या लिखेंगे? सर पहला पॉइंट इसके बारे में आप ये लिखोगे, सर बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया कि नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। सर यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिखोगे नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। क्या होगा, नॉन जीरो, ये 0 नहीं होगा,
है कि नहीं। दूसरी चीज सर नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हैज मैं बताया कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन। क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। सर यहां पे क्या होगा, अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हैज सम एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट हैज सम एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। सर तीसरी चीज मैं ये बताया था कि सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट। मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम या कांस्टेंट, सेम होगी या यहाँ पे कांस्टेंट होगी। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पीड क्या होने वाली है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। सर बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ये बता अगर स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना है तो कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए। सर यहाँ पे चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स कब मिलेगा हमारे पास, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तब हम लोग पाएंगे क्या, बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या लिख लेना है यहाँ पे, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो ये होगा हमारे पास टू अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। अगर यहाँ पे एक्ट होगा किसी बॉडी पे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। सवाल सर इसके अंदर एक चीज आता है कि बाबू अनबैलेंस कौन सा फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ बॉडी को या स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या बताओगे आप, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब एक्सेलरेट कराना है या रिटार्ड कराना है तो कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। देख रहे हो तभी तो ये मूव किया, तभी तो ये बता, पहले ये रेस्ट पर था, तो जैसे ये फोर्स लगा तो ये मोशन में आ गया, है कि नहीं, ये क्या हुआ, मोशन में आ गया। बबुआ समझ में आया कि नहीं, ये क्या हुआ, मोशन में आ गया। अरे क्लियर हुआ सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, बोला विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट और रिटार्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बताओगे, इसका आंसर क्या होने वाला है बाबू, ये होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, एक नंबर में आ सकता है, ये होगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट और रिटार्ड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे चले सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, याद है मैं पहली जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तो उसके अंदर था कि मैंने अलमीरा को पुश किया तो नहीं किसका, मगर एक ऑब्जेक्ट मैं एक अपने दोस्त को लेकर आया और उसको पुश किया तो ये धक्का से आगे चला गया। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से समझिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रियल वर्ल्ड के बारे में बात करोगे। सर अगर मैं बोलूं एक सरफेस, याद करना, अगर लिखा हुआ है स्मूथ सरफेस है तो ये कहानी कभी नहीं आएगी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, जीरो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये चीज आप याद कर लेना। सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा कि कभी भी ये मान लो हमारे पास सरफेस है, ऐसे लगाया नहीं मूव किया, लगाया मूव नहीं किया, लगाया सर मूव किया हल्का सा, ऐसे लगाया और तेज मूव किया, ऐसे हल्का सा लगाया फोर्स नहीं मूव किया, है कि नहीं। सर मूव तो किया है, दिखाओ, अरे हल्का सा लगाओ, हल्का सा, है कि नहीं। तो हल्का सा जैसे तुम फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। सर क्यों ऐसा, इसका मतलब सर कोई ना कोई फोर्स, जब मैं अलमीरा को ऐसे फोर्स लगा रहा था 10 न्यूटन फोर्स,
मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनना, कि मान लो एक हमारे पास अलमीरा है इस टाइप की, इसके अंदर सोना ओना भरा हुआ है, अपन लोगों के पास सोना ओना भरा हुआ है और कुछ ऐसा है, ये अपन लोगों के पास अलमीरा है, कुछ ऐसा भरा हुआ। और मैंने इसके ऊपर से ये अपना चंगू भाई साहब और लगाया यहाँ पे फोर्स, लगाया यहाँ पे सपोज करो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसके अंदर मान लो कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है। तो ये बताओ, अगर भरा हुआ है तो ये एकदम गुस्से से कहेगा क्यों नहीं हो रहा है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा। सर ये 50 न्यूटन का फोर्स जैसे ही मैं इस अलमीरा पे लगाया, जैसे मैं इस अलमीरा पे लगाया, ये आगे नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये अलमीरा रेस्ट पर था, तो ये हमेशा ये रेस्ट पर ही रहा। क्यों सर रेस्ट पर इसलिए रहा, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है यहाँ पे जो इस फोर्स को रोक रहा है कि नहीं, उस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, इस फोर्स को अपोज कर रहा है। बोल रहा है 50 न्यूटन फोर्स, इसलिए नीचे से 50 न्यूटन फोर्स है कि नहीं। इसका मतलब सर यह तो बात आप सही बोल रहे हैं। सर थोड़ा और फोर्स बढ़ाया तब भी नहीं हो रहा है, गुस्सा आ गया इसको कि सर मैं और भी फोर्स बढ़ा रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। फिर वह गया ग्लूकोन डी पी के आ रहा है, तब भी ये फोर्स लगाया नहीं हो रहा। इसका मतलब सर एक फोर्स जो है, जो हमारे आंखों से छुपा हुआ है, जो इनविजिबल है, दिख तो नहीं रहा मगर है वहां पे, एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा, कोई ना कोई फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में लग रहा है, दो सरफेसेस के बीच में लग रहा है। ये हमारे पास है ऐसे करके बाबू, और यही तो है, ये अपन लोगों के पास ये ब्लॉक है ऐसे, ठीक ऐसे करके, और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, ये जमीन का सरफेस है कि नहीं। सर यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स है, जैसे मैं इसको धक्का दे रहा हूँ नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमारे पास फोर्स लग रहा होगा जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा, जो रेजिस्ट कर रहा है मोशन को। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब आता है, पहला सवाल। सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता तब है जब कोई भी, ये तो पहली मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तभी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में अपोज करता है, तो आज से याद करना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन का जो डायरेक्शन है, जो जिस डायरेक्शन में मोशन कराना चाहते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। ये चीज याद कर लेना सर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये होगा हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन opposes change in tendency of relative motion, tendency of relative motion, मतलब रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को ये चेंज करता है कि नहीं। तो ये अपोज करता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करो ये ब्लॉक है, और मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का इधर। सर ये मूव तो नहीं कर रहा, इसका मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स है जो लग रहा है। सर ये फोर्स इसके कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इधर। सर मूव तो नहीं कर रहा, तो बोल रहे सर मूव करना चाहिए नहीं। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन मतलब ये मोशन तो इधर करना चाह रहा है ना, ये मोशन तो इधर करना चाह रहा है, मगर जो फोर्स है इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं बाबू। मान लो ये अपन लोगों के पास सपोज करो ये दीवार है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है। अगर ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। देखो दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है कि नहीं। ये जो फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट याद कर लेना, ये क्लास 8 के अंदर पढ़ाया जाता और क्लास 9 के अंदर भी पढ़ाना चाहिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट ऑलवेज tangentially between two surfaces in contact। जो कांटेक्ट में रहेंगे सरफेसेस तो हमेशा उसके टेंजेंशियली लगता है। क्या लगता है, हमेशा टेंजेंशियली। देख रहा हो ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में, ये टेंजेंशियली लगा, ये सरफेस कांटेक्ट में, ये हमारे पास टेंजेंशियली लगा। तो ऐसे मोशन, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है कि नहीं। जैसे मान लो कि एक बॉल है अपन लोगों के पास, क्या होता है कि एग्जांपल देखो, एक बॉल है हमारे पास, मान लो ये है, ये ग्राउंड है, ये अपन लोगों के पास ग्राउंड है। ये बॉल यहाँ पे मूव किया, बॉल यहाँ से मूव किया कुछ ऐसे, बट ये पता है ये बॉल यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आके रेस्ट पर चला गया, है कि नहीं। ये बॉल आगे गया इस तरीके से, जाके कुछ देर बाद रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट पर आया क्यों बाबू,
बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है कि भैया अब हो गया, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे है और इसको हमारे पास पीछे की तरफ ये फोर्स लगता है, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। साइकिल चलाते हैं, जब तक पहिया मारते हैं साइकिल आगे जाती है, जैसे पहिए छोड़ देते हैं हम लोग, पैडल जैसे छोड़ते हैं हम लोग, जैसे पैडल छोड़ते हैं वैसे क्या होता है, साइकिल कुछ देर बाद जाकर रुक जाती। क्यों? बिकॉज कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स हमें पीछे की तरफ, मतलब ये नहीं होता, बोलते थे हवा ढकेल रहा है, वो भी एक तरीके का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब उसको अपोज कर रहा है। जैसे क्या होता है कि मान लो क्या होगा कि सपोज करो कि अगर मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता, अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा? सर स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा? स्मूथ सरफेस होगा तो क्या करने वाले बाबू? अगर मान लो एक बॉल है, ये बॉल है, अगर ये बॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, अब मैं बोला ये सरफेस स्मूथ है, मतलब सरफेस, मतलब बॉल का जो सरफेस है और जो ग्राउंड है उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, जो इनविजिबल वाला जो फोर्स था उसको समझ लो कि वहां पे है ही नहीं है। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है तो ये अनंत काल हमेशा ये सीधे रेखा पे 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा, मतलब चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। बट अगर यहीं पे ये सरफेस पे अगर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है कि नहीं? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।